जाता है जो नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इस बोट को एंडी नाम का एक आदमी चला रहा है। वो इस बोट में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बच्ची के साथ सफर कर रहा है। तभी उसे नदी के किनारे एक फैमिली दिखती है। एंडी उन्हें हाथ हिलाता है, पर वहाँ पर जो आदमी होता है वो एंडी को गन दिखाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एंडी उन तक पहुंचे। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, जहाँ एक ऐसा वायरस फैल चुका है जो इंसान को दिमाग पर असर करता है। इंसान 48 घंटों में पूरी तरह से जानवर यानी कि ज़ॉम्बी बन जाता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। एंडी की वाइफ को बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म हो रही है। एंडी अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर जो केबिन बनाया गया है उसके अंदर कुछ है, पर इससे पहले कि वो चीज बाहर आती एंडी खाने पीने का सामान लेकर अपनी हाउस बोट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। एंडी कहता है कि हमारे पास अब 2-3 महीनों का राशन है, पर एंडी की वाइफ चाहती है कि वो और भी जरूरत का सामान लेकर आ जाए, इसीलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है। और जब वो सामान लेकर बाहर आ रही होती है तभी कोई चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। इसके बाद जब एंडी अपनी वाइफ को अपनी हाउस बोट में देखता है तो वो देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है। ये देखकर वो घबरा जाता है। एंडी की वाइफ चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं चली जाए क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, तुम्हें किसी चीज ने काटा है। एंडी की वाइफ कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती, पर एंडी अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपनी हाउस बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टर तक पहुंचने के लिए सफर तय करता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती है, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की वाइफ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि वायरस का असर अब उस पर हो रहा है और अब कुछ ही देर बाद वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। एंडी की वाइफ चाहती है कि एंडी उसे गाड़ी से उतार दे ताकि एंडी और उसकी बेटी सेफ रह सके, पर एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो किसी तरह से उसे मनाकर वापस गाड़ी में बैठा देता है और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस वजह से इनका बैलेंस पूरी तरह से आउट हो जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एक लकड़ी एंडी के वाइफ के पेट के आर पार हो जाती है, यानी कि वो कुछ ही देर में मरने वाली है। यहाँ पर एंडी को भी काफी चोट लगी होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर अपनी सारी सेंसेस खोने से पहले उसने दरवाजे पर लिखा होता है कि सेव हर, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी छोटी सी बेटी को पीछे से उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है और तभी उसकी वाइफ उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया। साथ ही साथ 48 घंटों में इस वायरस का असर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। एंडी अपनी गाड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था और जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम थूमी होता है। एक एवरिजिनल लड़की है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। वो एंडी को कहती है कि मेरे फादर को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है ये उसकी बेटी है। उसने अपने फादर के मुंह को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है ताकि वो किसी का खून ना पिए। वो लड़की अपने हाथ को काटती है और जब उसका खून निकलता है तो वो उसे एक पेड़ पर लगा देती है। ये देखने के बाद उस लड़की के फादर जो इन्फेक्टेड है वो पेड़ पर जाकर उसे चाटना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो अपने फादर को डायरेक्शन देती है। जहाँ वो जाती है उसके फादर उसी तरफ जाते हैं। एंडी भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में आगे जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है और एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और एंडी को कहती है कि तुम आज रात को यहीं पर रुक सकते हो। एंडी जब रात को वहाँ पर रुका होता है तभी वो देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में एक लेडी होती है जो थूमी थूमी आवाज लगा रही होती है। थूमी वही बच्ची होती है जो एंडी को मिली थी, जो अपने फादर को जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं उसे अपने साथ ले गई थी। और ये लेडी उसी की मॉम होती है जो अपनी बेटी थूमी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ थूमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने फादर को जमीन में गाड़ कर एक जगह छुपाया होता है। वो जानती है कि अगर उसके फादर को लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग सभी ज़ॉम्बीज़ को, सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है और वो अपने फादर को जिस हाल
हालत में वो है उसी हालत में हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती है। वहीं अब एंडी अगली सुबह यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि वो जल्दी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा और ना ही वो अपनी बेटी को यहाँ पर इस लेडी के पास छोड़ सकता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। एंडी को जाने से पहले वो एक फोटो दिखाती है जिसमें थूमी और उसके फादर की फोटो होती है। वो एंडी को कहती है कि थूमी अपने फादर से बहुत प्यार करती है और अगर तुम अपनी बेटी को दूसरा चांस देना चाहते हो तो तुम उसे ढूंढकर अपनी बेटी को सौंप सकते हो। एंडी वहाँ से निकल जाता है और जब वो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा होता है। दरअसल गोली उसने उसके ऊपर नहीं चलाई होती, उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है, उसने उससे गोली मारी होती है। वो एंडी को कहता है कि गोली की आवाज सुनकर बहुत जल्द यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से खींचकर हटा देता है और उसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। ये घर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड लोगों से सेफ है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम विक है वो एंडी को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर एंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के चारों तरफ होते हैं। विक कहता है कि हमें इन्हें मारना है और अब एंडी और विक उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। जब ये सबको मार देते हैं और पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर थूमी को कैद किया होता है। एंडी विक से पूछता है कि ये सब क्या है। विक उसे कहता है कि बिना चारे हम मछली नहीं पकड़ सकते। दरअसल वो यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को मारकर उनके पास जो भी वैल्यूबल चीजें होती है ये उन सब को ले रहा होता है ताकि जब पूरी तरह से दुनिया नॉर्मल हो जाए तो उसे किसी चीज की कमी ना हो। हालांकि एंडी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर विक उसे कहता है कि तुम इस लड़की